नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम एक बहुत ही सामर्थी वचन को सीखने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और आज का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप विश्वास करते हैं फिर भी आपके जीवन में सामर्थ्य की कमी है? यदि हाँ, यदि आपको ऐसा लगा है तो ये संदेश आज आपके लिए है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लाइक नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज ये संदेश आपके जीवन में कार्य करे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। ठीक है, तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है या फिर पवित्र आत्मा हवा है, आग है, कबूतर है। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। और यदि आप यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे भीतर वास करेगा। यानी जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ रहने और हमारे भीतर वास करने के लिए आया है। और जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है या हमारे अंदर वास करता है तो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें सिखाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद में पवित्र आत्मा हमको सही रास्ता दिखाता है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरी बात, जब और पवित्र आत्मा हमें पाप करने से बचाता है। पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर पाप नहीं ठहर सकता है। दोस्तों, पवित्र आत्मा, जैसा कि हमने पहले सुना कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और यह प्रतिज्ञा का आत्मा है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा हमसे की थी। ये हमें पवित्र आत्मा कहीं अचानक नहीं आया था। इस पवित्र आत्मा आने से पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी और परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि आप योएल 2 अध्याय और उसका 28 अध्याय आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और यह आत्मा परमेश्वर का आत्मा था और यह प्रतिज्ञा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पूरी होती है। दोस्तों, यह प्रतिज्ञा केवल पास्टर और सेवक के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, योएल में लिखा है कि सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। यानी जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा है। और जितने लोग पवित्र आत्मा यीशु को ऊपर भरोसा करते हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा जो है वो जो लोग मन फिराते हैं उनको दिया जाता है। जैसा आप प्रेरितों के काम 38 अध्याय में और प्रेरितों के काम 2 का 38 और 29 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मन फिराओ तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी जब तक हम मन नहीं फिराते, जब तक हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तब तक हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है। जिस दिन हमें यदि पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो हमें सबसे पहले मन फिराना पड़ेगा, यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा।
क्योंकि प्रेरितों में लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उन्हें देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको मिलेगा। यदि आप आज्ञा नहीं मानते और आप बहुत बड़े दास हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत धर्म कर्म करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप मन के नम्र और दीन हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपको दिया जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में क्या कार्य करता है? दोस्तों, सबसे पहले जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमें नया कर देगा। हमारा पुराना मनुष्य तो खत्म होकर हमें नया जीवन मिल जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो वो हमें मार्ग दिखाएगा। हमें परमेश्वर का आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे तो हम उसके बेटे और बेटियां हो जाएंगे। तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। वो अपनी संतानों को सही रास्ता दिखाएगा। तीसरी बात, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा तो हम सामर्थ्य पाएंगे। जैसा कि आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यानी जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो हम किसी के सामने बोलने से डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम साहसी और सामर्थ्य से काम करने वाले होंगे। अब हमें यदि आत्मा आपके अंदर है तो आत्मा के फल भी आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आत्मा आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आपको वरदान भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल क्या है। और पवित्र आत्मा के फल जानने के लिए आपको गलातियों 2 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर पवित्र आत्मा के फलों का वर्णन किया गया है और ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के जो फल है वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम। ये सारे परमेश्वर के आत्मा के फल हैं। यदि आप यीशु को जानते हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये फल आपके अंदर होंगे। और जो परमेश्वर अपने लोगों को वरदान देता है वो है पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, जहाँ पर आत्मा के वरदानों के बारे में बात की गई है। मुख्य रूप से आत्मा के जो वरदान है वो चंगाई का, भविष्यवाणी का और शिक्षा, अन्य भाषाओं का, जिसे लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं, भाषाएं, उसका वरदान मिलता है। बहुत सारे लोग उससे कहते हैं कि जब वो प्रार्थना करते लोग चंगे होते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। तो उस प्रकार से परमेश्वर के वरदान आपको दिए जाते हैं। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के जो फल है वो आपके चरित्र को दर्शाते हैं। आपका चरित्र लोगों को दिखाएगा कि आपके अंदर आत्मा के फल है या नहीं है। और जो वरदान है वो आपकी सेवा को दर्शाते हैं। दोस्तों, सेवा में जाने से पहले आपके अंदर आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। जिस दिन आपका चरित्र आत्मा के फलों से भर जाएगा उस दिन जब आप सेवा में जाओगे तो परमेश्वर अपने वरदानों से आपको भरा पूरा रखेगा। दोस्तों, अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आत्मा की जरूरत है तो आप जहाँ कहीं पे भी हो, जहाँ आप इस संदेश को सुन रहे हो बैठकर, वहीं पर अपने सिरों को झुकाएं और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह,
हम इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें आपके लहू में कवर करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने हृदयों को खोलते हैं और हमारे हृदयों में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय में आइए और अपने वरदानों, अपने फलों और अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि हमें किस रास्ते चलना है। हम अपना पूरा नियंत्रण आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, याद रखिए कि बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन अधूरा है। यदि आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस वीडियो से आप आशीषित हुए हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपकी मर्जी हो तो आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दें। सभी को जय मसीह की।